हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और आज हम हिप साइज 40 की पैंट कटिंग देख लेते हैं। ये पैंट जो है आपको बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं आएगी। लूज़ फिट पैंट है ये, सो फिट आएगी। तो देख लेते हैं इसकी कटिंग। इसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। 4 फोल्ड जो है वो मेरी तरफ है और जो बंद तरफ है वो इस तरफ है। जो लेंथ है वो 37 है और हिप साइज जो है इसका 40 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से 3 इंच का निशान लगा के 3 इंच का इस तरीके से इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये मोड़ने के लिए निशान आएगा इस तरीके से, ठीक है। और लेंथ 37 है तो उसमें 1 इंच कम करके हम 36 पे निशान लगाएंगे। 36 पे निशान लगा रही हूं मैं, 1 इंच कम करके। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब इस कपड़े में इस तरफ जो बंद तरफ है उसे तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ पे ये कनी का निशान होता है, इससे कपड़े में झोल आता है, इसे हम काट देंगे, ये किसी काम की नहीं होती। तो ये हमने यहाँ से अलग हटा दिया है। जो भी निशान लगाएंगे हम इस निशान से उस तरफ लगाएंगे। तो हिप साइज हमारा 40 है। इसमें आप टोटल 40 में 4 इंच प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा। और 44 का चौथा भाग हम लेंगे तो 11 इंच आ जाएगा। तो इसको हम 11 इंच को इस तरीके से यहाँ से उस तरफ निशान लगा देंगे ऐसे। इसके बाद इसके आसन के लिए भी हम 11 इंच ले लेते हैं ऐसे। ठीक है। और ये 11 इंच का एक बॉक्स हमने बना लिया है ऐसे। और यहाँ से आप इसको 2 इंच इधर बाहर की तरफ निकालते हुए निशान लगा लेंगे। ये हमारे आसन का निशान आ गया इस तरीके से। अब हम इसका और इसका सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये हमारा आ रहा है 13.5 मतलब 13 मान लीजिए। इस तरफ से यहाँ से 13 का आधा हो गया हमारा 6.5। और पूरा आप देख लेते हैं यहाँ से मार्जिन तक कितना आ रहा है। तो इस निशान से मार्जिन तक आ रहा है 7 इंच। तो हम यहाँ नीचे भी अपना मार्जिन से यहाँ तक 7 इंच का निशान लगा देंगे। ये हमारा सेंटर आ गया, सेंटर टू सेंटर। अब मोरी जो है वो 8 इंच की है तो उसका 16 इंच की है तो उसका आधा हो गया 8। और उस 8 में भी सेंटर से 4 इधर और 4 इधर निशान लगा देंगे। और इसके लिए आप इस तरह की एक शेप पट्टी ले लीजिए, इससे निशान लगाना बहुत इजी हो जाता है। अब हम यहाँ रखेंगे और इससे मिला देंगे इसको। एक ही बार में ये फिटिंग आ जाती है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही बार में शेप आ जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई। अब इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और ये जो निशान है यहाँ रखिए और इससे मिलाइए इस तरीके से। अब जहाँ ये कोना आ रहा है, ये कोना नहीं निकलना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ रख के आप इसमें राउंड शेप दे दीजिए यहाँ पर ऐसे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा आगे का और पीछे का दोनों एक साथ ही कटिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंच यहाँ से बढ़ा देंगे और 2 इंच ही यहाँ से ऊपर बढ़ा देंगे इस तरीके से। और इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर भी वही 1 इंच का निशान डाल के इसको हम ऐसे राउंड शेप दे देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला निशान जो है ये ही हमारा आगे चला जाएगा ऐसे। अब ये क्योंकि हम मार्जिन वाली बनाएंगे तो इस फ्रंट के पल्ले में तो हमारा मार्जिन आ ही जाएगा, लेकिन बैक के पल्ले में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर हल्का सा जॉइंट लगाएंगे, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कैसे। पहले निशान लगा लेते हैं इसके मार्जिन का।
ये देखिए मार्जिन का हमने निशान लगा दिया, लेकिन ये निशान यहाँ तक ही आया है। तो आगे के लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको, 2.5 इंच आपने यहाँ से भी ऊपर बढ़ाया है इसको इस तरीके से, सॉरी 2 इंच, और यहाँ से यहाँ हम इसे तिरछा मिला लेते हैं इस तरीके से। तो पहले हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग किस तरीके से करना है ये देखिए, इसे हटा दीजिए। यहाँ पर मार्जिन देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से, और जहाँ ये हमारे निशान आ रहे हैं इसको हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं, जिससे कि बाद में हमें मोड़ते टाइम पता रहेगा कि हमें कहाँ से फोल्ड करना है। इस तरीके से ये हमने कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो कपड़ा बचा हुआ है आपके पास साइड से, उसमें से 2 पल्ले निकाल के यहाँ पर इस तरीके से बचे हुए कपड़े के रख दीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर, अपने मार्जिन से थोड़ा सा ऊपर से बढ़ाते हुए रखिए, और वापस से अपना शेप पट्टी लेके आप इस तरीके से 1/2 इंच इसे ऊपर भी चढ़ा दीजिए ऐसे, और शेप पट्टी लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लीजिए मार्जिन का। अब जब आप इसे कटिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि जब हम सिलने बैठेंगे इसको तो ये हमारे बैक के पार्ट में सबसे पहले हम इसे जॉइंट कर लेंगे, जिससे कि आसन छोटा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से 2 पल्ले हम अलग कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है वो बैक का पल्ला है, ये देखिए, इसी में ये दोनों यहाँ जॉइंट हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में निकाल देंगे। ये पूरा हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं ऐसे, और अब जो ऊपर वाला जिस पे हमने निशान लगाया था उसको हम फैला लेते हैं। अब क्या करना है हमें, जो ये हमारा आगे का पल्ला है इसको हमें 1 इंच और डाउन करना है। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से जितना भी बराबर का निशान लगाया था 1 इंच निशान लगा के इस तरीके से इसको 1 इंच और डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे का पल्ला हमेशा डाउन ही होता है हमारा, इसीलिए। ये डाउन कर लिया है हमने, और ये देखिए, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा है उसको हम काट देंगे। तो ये हमारा बैक का और फ्रंट का एक साथ निशान लगाया था हमने, और कटिंग भी एक साथ ही किया है। ये देखिए, इसमें आसन वाले निशान पर भी आप यहाँ पर कट लगा लीजिए इस तरीके से, और जो हमारा ये निशान आ गया अलग, इस पे भी इस तरीके से कट लगा लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, और ये हमारा बैक का पार्ट है, जिसमें कि हमने अपना आसन अलग से जॉइन कर रखा है, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं थी इसीलिए। तो कटिंग में अगर कुछ समझ ना आया हो, आपको कुछ और कटिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।